स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग का यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 में लेक्चर नंबर 30 में एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था जिसको हम लोगों ने किया था ट्रुथ टेबल से भी, और उसको हम लोगों को करना है अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन से भी। तो अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन हमने आपको बताया नहीं था, तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर उस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन से करना था वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन होता क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये सारी चीजें आप यूनिट 2 में भी पढ़ चुके हो। तो आइडेम्पोटेंट लॉ, पी यूनियन, इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो पी क्यू आर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पी यूनियन पी होता है पी, पी इंटरसेक्शन पी होता है पी। ये हो गया आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसमें 3 वेरिएबल्स ले लेंगे, तो P यूनियन Q ब्रैकेट क्लोज यूनियन R। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P यूनियन ब्रैकेट में Q यूनियन R। ठीक है, तो इसी तरीके से इंटरसेक्शन का हो जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, अगर P यूनियन Q है तो P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन P, ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, अगर P यूनियन ब्रैकेट के अंदर Q इंटरसेक्शन R है तो क्या लिखेंगे इसको, P यूनियन Q, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे P यूनियन R। ठीक है, ये सारी चीजें लेक्चर नंबर 30 के क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में यूज होनी है। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन हमारा ये था, ये देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, इसको हमने ट्रुथ टेबल से दिखा दिया था प्रूफ करके। अब हमें इसे दिखाना है अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन से। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए अब पहले ये समझ लीजिए, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, P यूनियन F इज इक्वल टू P। ठीक है, तो जब भी ये डबल एरो वाली इस तरीके से बात की जाती है बाई कंडीशनल के लिए, तब ये चीजें यूज होती हैं। और P इंटरसेक्शन F होता है, P यूनियन T होता है, P इंटरसेक्शन T P होता है। P, अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, P यूनियन निगेशन ऑफ P इज इक्वल टू T होता है। P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P F होता है। निगेशन ऑफ T को हम F बोलेंगे, निगेशन ऑफ F को T बोलेंगे। निगेशन एंड निगेशन P को क्या बोलेंगे, P। जैसे क्या होता था इससे पिछली वाली यूनिट में कि वो क्या होता था कि P का अगर इस तरीके से लिखा हो कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ P का कॉम्प्लीमेंट, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P हो जाता है। इसी तरीके से निगेशन P हो जाता है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, निगेशन ऑफ P यूनियन Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P। ठीक है, तो जब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, जब यहाँ पे यूनियन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग इस ये जो क्वेश्चन गिवन था बाई कंडीशनल का, P यूनियन Q टेंड्स टू P इंटरसेक्शन Q, ये हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए एरो दोनों साइड है, इसका मतलब ये बाई कंडीशनल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है P टेंड्स टू Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P यूनियन Q, और Q टेंड्स टू P होता है निगेशन ऑफ Q यूनियन P। इसको याद रखिएगा, ये यूज होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये यूज होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज और, तो पहले ये आप इतने फॉर्मूले आप देख लो, उसके बाद फिर आपको ये प्रूफ भी बता देंगे। फटाफट नोट कर लीजिए ये फॉर्मूले। अब देखिए एक चीज और ध्यान करिए, अब आपने ये लिख लिया होगा, एक चीज और ध्यान करिए
कि जो यहाँ पे F है, प्रीवियस यूनिट में F की जगह पे होता था फाई क्या होता था, नल सेट, मतलब कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के साथ जब यूनियन होगा तो जो जिसकी वैल्यू होगी केवल वही आएगा, कुछ नहीं तो नहीं आएगा, तो P ही आता था। तो यहाँ पे F क्या है, फॉल्स, तो फॉल्स के साथ यूनियन अगर P का है तो P ही आएगा, ठीक है। और अगर P का यूनियन ट्रू के साथ है तो ट्रू आएगा, ठीक है। और यहाँ पे T क्या है, यूनिवर्सल सेट, जो पिछले यूनिट में U यूज होता था, यूनिवर्सल सेट का आप यूनियन किसी के साथ भी ले लो तो यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट होगा मतलब कि वो एलिमेंट जिसके साथ हम यूनियन ले रहे हैं वो भी उसमें होगा, तो यूनिवर्सल सेट आ जाता था। इसी तरीके से यहाँ पे जब यूनियन हमने T के साथ लिया तो T आ गया। अब P इंटरसेक्शन F, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, आपने ट्रुथ टेबल में देखा था इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर किसी भी दो के बीच में हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, कोई भी एक फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो ये हो गया F। फिर ये P का इंटरसेक्शन ट्रू के साथ हमने लिया तो क्या आएगा, P आएगा। इंटरसेक्शन ट्रू के साथ लेंगे तो P आएगा, यूनियन T के साथ लेंगे तो T आएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, हमने यहाँ पे लिख दिया है। F की जगह जो लास्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था फाई, और T की जगह हमने उसमें क्या पढ़ा था, U, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन कि हमें दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, कैसे होगा। तो सबसे पहले दिस इक्वल टू, ये P और Q के बीच बाई कंडीशनल का साइन है, एरो दोनों तरफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P टेंस टू Q इंटरसेक्शन Q टेंस टू P, क्योंकि P टेंस टू Q भी है, Q टेंस टू P भी है, तो ये लिख सकते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न। और आप इसको ट्रुथ टेबल से देख भी सकते हो कि इसकी जो वैल्यू आएगी वही इन दोनों की, मतलब इक्वल, इसकी ट्रुथ टेबल में जो वैल्यू आएगी ट्रुथ टेबल में इसकी भी वही वैल्यू होगी, तो इसलिए इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे तो ये हम करके भी दिखा देंगे कि इसकी वैल्यू के इक्वल होगी। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P टेंस टू Q को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा। P टेंस टू Q को लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P यूनियन Q, और Q टेंस टू P को लिख सकते हैं निगेशन ऑफ Q यूनियन P, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है हमारा, कि आप मान लीजिए ये P लिखा हुआ है, ये एक लिखा हुआ है और एक ये है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे आ जाइए, जैसे ये है यूनियन के लिए, ठीक है, तो P यूनियन की Q इंटरसेक्शन R, अब Q इंटरसेक्शन R की जगह पे ये लिखा हुआ है और P की जगह पे ये लिखा हुआ है, तो आप कैसे करोगे, P यूनियन Q, तो दिस यूनियन Q, दिस यूनियन, कहाँ गया, ये लिखा हमने पूरा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन आया, अच्छा, तो हमने क्या लिखा, पहले इसको लिखा, फिर ये वाला इंटरसेक्शन का साइन लगाया, फिर ये लिखा निगेशन ऑफ Q। अब ये यूनियन आ गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन था तो यहाँ इंटरसेक्शन आ गया था। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, यूनियन, ठीक है। तो अब ये आ गया यहाँ पे यूनियन, ठीक है। अब इसके साथ फिर P ले लिया हमने इंटरसेक्शन के साथ, दिस इंटरसेक्शन P, ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर देखिए कम्यूटेटिव लॉ, P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन P, तो यही चीज हमने यहाँ पे की है कम्यूटेटिव लॉ में, कि इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, और ऐसे ही इसमें करा है कि इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम फिर से लगाएंगे, और फिर से लगाने पे हमें क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन Q, फिर ये वाला यूनियन का साइन आ गया, फिर निगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P,
ऐसे ही हमने इस वाले में भी लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये आ गया। अब देखो इससे बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है हमारा, P यूनियन निगेशन ऑफ P T के इक्वल होता है। लेकिन हमें यहाँ पे देखो P यहाँ पे क्या है, हमें मिला है ये निगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन Q, तो निगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन Q को हम क्या लिख सकते हैं, F। तो हमने यहाँ F लिख दिया, चाहे P हो चाहे Q हो, ये तो एक रूल बताया गया है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ का, तो यहाँ हमने लिख दिया इस जगह पे F, बाकी चीजें हमने ऐसे ही लिख दी। इसी तरीके से यहाँ पे P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P को भी हमने क्या लिख दिया, F। अब F क्या है, फॉल्स है, जिसकी कोई मतलब वैल्यू इतनी नहीं है। तो जब फॉल्स का यूनियन हम इसके साथ करेंगे तो सीधी सी बात है, यूनियन जिसके साथ है अगर उसकी कुछ वैल्यू है तो वही आएगी, तो ये वैल्यू हमने लिख दी, F हट गया। इसके बाद इन दोनों में भी देखिए बीच में यूनियन का साइन है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये हम अब बाई आइडेंटिटी लॉ, बाई आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या है, यही जो हमने लगाया अभी F वाला। अब बाई डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ क्या है, निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q को हम क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ ब्रैकेट में P इंटरसेक्शन Q या Q इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, और इन दोनों को एक साथ हमने निगेशन ले लिया, निगेशन P यूनियन Q। अब ऐसे ही ये वाला यूनियन का साइन लगाया और इसको एज इट इज उतार दिया। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये वाला, अब देखिए हमें ये वाला तो सेम ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, आप समझ लीजिए कि ये हमारा P है, ध्यान से देखिएगा, इस वाले स्टेप को हम लोग देख रहे हैं, निगेशन ऑफ P यूनियन Q, तो हमारा निगेशन ऑफ P ये है, यूनियन Q ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P टेंस टू Q, तो ये हो गया P टेंस टू, ये हो गया Q। तो अब आप देख लो, यही प्रूफ हो गया जो यहाँ पे क्वेश्चन में था। तो इसको हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन से प्रूफ कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसके आगे हम लोगों को और बहुत से क्वेश्चन करने हैं। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने साथ साथ नहीं करी तो फिर क्या होगा कि आपस में सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपके मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए साथ साथ पढ़ते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन यहाँ बताया जाता है कम से कम 10 बार लगा के देखिए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, एग्जाम में कर पाओगे कि नहीं। एग्जाम का टेंशन भी होता है, जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चन भी नहीं आ पाते हैं, तो कई बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो है इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो गलती को आप एग्जाम में पकड़ नहीं पाओगे एग्जामिनेशन के प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, इतना सा करने पे 10 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो 10 मार्क्स के इसके क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी होते हैं, बस आप कहीं मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।